Good morning, dear friends. So, topic for today is probability. This is also an important topic of higher maths. आपने स्टडी किया होगा 11th 12th लेवल में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी टू देयर आर टू इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हायर मैथ्स, जिसमें से क्वेश्चन श्योर शॉट आपको आएंगे ही आएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट में, ठीक है। तो ये टॉपिक, दोनों टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी, और दोनों आपस में रिलेटेड भी हैं। तो नाउ विल सी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को अगर कॉमन लैंग्वेज में बोले, लेमेंस लैंग्वेज में, तो आई कैन से पॉसिबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट पॉसिबिलिटी। किसकी पॉसिबिलिटी? ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। कोई इवेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? तो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब मैथमेटिकली अगर इसको डिफाइन करें, ई मीन्स इवेंट, ठीक है। इवेंट शुड बी रैंडम एंड अनसर्टन, ठीक है। अनसर्टन मीन्स जिसके बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इट इज अनसर्टन इवेंट। जैसे मैच से पहले टॉस होता है ना, टॉस ऑफ ए कॉइन। अब जब टॉस होता है तो उसमें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकती हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, सो दैट इज ए अनसर्टेन इवेंट। तो वही इवेंट की प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेंगे अपन। तो वेयर एवर आई राइट इवेंट, दैट मीन्स अनसर्टन, द आउटकम ऑफ विच इज नॉट सर्टन और प्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पीई इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, जो आपके फेवर में, जो आप चाहते हैं, डिजायरेबल इवेंट्स। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल, ठीक है। किससे डिवाइड करना? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल, क्या क्या हो सकता है, तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल। और ऊपर न्यूमरेटर में क्या 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 आप चाहते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है। तो उसका रेशियो जो है प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको, टॉस ऑफ ए कॉइन। तो सपोज आपने कॉल किया हेड, तो आपका फेवरेबल इवेंट क्या हो गया? हेड, ठीक है। लेकिन टोटल इवेंट्स क्या हो सकते हैं इसमें पॉसिबल? हेड और टेल, है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो दो इवेंट पॉसिबल है और आपका फेवरेबल इवेंट एक है कि आप चाहते हो कि हेड आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 1/2 और 0.5। टेल की प्रोबेबिलिटी भी इतनी ही है, 0.5 और 1/2, ठीक है। फिर जिसने टेल कॉल किया तो उसके लिए फेवरेबल एलिमेंट टेल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। तो हाफ हाफ और 0.5, और परसेंटेज में बोले तो 50% प्रोबेबिलिटी दोनों की, दोनों इवेंट, ठीक है।
तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है, टेल की प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो इट कैन नॉट एक्सीड 1, मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है। और मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। ये इसकी रेंज है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज रेंजेस बिटवीन 0 एंड 1। परसेंटेज में बोले तो 0% और 100%, ठीक है। तो ये इसकी रेंज होगी प्रोबेबिलिटी की, फ्रॉम 0% टू 100% और फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी इवन नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, 0 से कम नहीं हो सकती, मिनिमम 0 होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसी रेंज में फ्लक्चुएट करेगा, फ्रॉम 0 टू 1, ठीक है। अब मैंने डिफाइन किया ई मतलब इवेंट, तो इसके साथ एक और एसोसिएट होता है ई डैश। ई डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट और अपोजिट ऑफ द इवेंट, ठीक है। हर एक इवेंट का एक अपोजिट इवेंट भी होता है या उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, तो उसको बोलते हैं ई डैश। इसको समझने के लिए अगेन आई विल टेक द एग्जांपल टॉस ऑफ ए कॉइन। तो यहाँ आप देखिए सैंपल स्पेस, एस इज द सैंपल स्पेस मीन्स सेट ऑफ ऑल द इवेंट्स पॉसिबल, ठीक है। तो वो सेट मैंने दिखाया, तो 2 इवेंट पॉसिबल है, हेड और टेल। जैसे इवेंट मान लो अगर एच है, ठीक है, तो उसका अपोजिट इवेंट क्या है? ई डैश। हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा। तो इफ इवेंट इज हेड देन ई डैश इज टेल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पी कितना है? हाफ है, और पी डैश भी इस केस में हाफ ही है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों इक्वल है, पी और पी डैश। इस केस में दोनों इक्वल है, हाफ हाफ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पी प्लस पी डैश इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्योंकि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अपोजिट इवेंट ई डैश, टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, ये ध्यान रखिए आप, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो समटाइम वी हैव टू फाइंड पी इनडायरेक्टली, वी कैन फाइंड 1 माइनस पी डैश, ठीक है। तो आगे जब अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, तब देखेंगे कि इनडायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी इवेंट निकालने के लिए फर्स्ट वी विल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1। सिमिलरली पी डैश भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी, क्योंकि टोटल हमेशा 1 होता है। इसको अगर अपन वेन डायग्राम समझें अगर, तो ये मान लो आपका जो इवेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो बाहर का जो एरिया है दैट इज ई डैश, ठीक है। ये अपना यूनिवर्सल सेट है यू, यूनिवर्सल सेट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो ई प्लस पी डैश इज इक्वल टू 1। क्योंकि ई डैश इज द एरिया आउटसाइड ऑफ दैट सर्कल, सर्कल के अंदर इवेंट ई है, ई डैश जो उसका बाहर का एरिया है, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम से भी अपन समझ सकते हैं। तो अगेन वी कम बैक टू प्रोबेबिलिटी, टाइप्स ऑफ इवेंट जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट टॉस ऑफ ए कॉइन।
ठीक है, तो पहले अपन इसके डिस्कस करते हैं कॉइन्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर वन कॉइन है तो सैंपल स्पेसेस हेड और टेल प्रोबेबिलिटी दोनों की इक्वल है, हाफ हाफ। ठीक है, ये तो वन कॉइन का हो गया। नाउ सपोज वी आर टॉसिंग टू कॉइन्स, दो कॉइन्स एक साथ टॉस कर रहे हैं, एक के बाद एक भी टॉस कर रहे हैं, टू कॉइन्स टॉस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या बनेगी। तो यहाँ पे इवेंट कितने हो जाएंगे, टोटल 4 इवेंट्स। फर्स्ट पे भी हेड आया, सेकंड कॉइन पे भी हेड आया, एच एच। दूसरा इवेंट क्या हो जाएगा, एच टी। थर्ड इवेंट फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग इवेंट है, एच टी और टी एच अलग इवेंट है। एच टी मतलब फर्स्ट कॉइन पे हेड, सेकंड कॉइन पे टेल, और टी एच मतलब पहले कॉइन पे टेल, सेकंड कॉइन पे हेड। ठीक है, तो ये अलग अलग इवेंट है। और फोर्थ इवेंट पॉसिबल क्या है, टी टी, दोनों कॉइन्स पे टेल आ गया। ठीक है, तो 4 इवेंट पॉसिबल है। तो सैंपल स्पेस है 4 इवेंट्स टोटल इन केस ऑफ 2 कॉइन्स। ठीक है, तो सैंपल स्पेस इंपॉर्टेंट है, पहले अपने को सैंपल स्पेस बनानी है कि कितने इवेंट्स पॉसिबल हैं। टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स पॉसिबल इज 4, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है 2 कॉइन्स में, है ना। आगे ना विल राइट द सैंपल स्पेस हियर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हेड्स, मतलब दोनों कॉइन पे हेड आ रहा है तो एक ही इवेंट है 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ टेल इज ऑल्सो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड मतलब एक ही हेड चाहिए अपने को, तो उसमें अपन देखेंगे 2 इवेंट है, एच टी और टी एच, तो 2/4 और 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल वाले भी 2 इवेंट है, एच टी और टी एच, तो ये भी 2/4 और 1/2। ठीक है, क्लियर है आपको। सैंपल स्पेस से देख के अपने फेवरेबल इवेंट निकालना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट दैट इज 4। ठीक है, अब इसमें अगर ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के पूछें वो 2 कॉइन्स में, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, अब एटलीस्ट का मतलब मिनिमम एक हेड। ठीक है, मिनिमम, तो एक हेड से ज़्यादा भी आ सकता है, मतलब इसमें 2 हेड वाला इवेंट भी आ जाएगा, है ना। बोला एटलीस्ट वन हेड से ज़्यादा हो सकता, कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसमें मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। तो वन हेड की अपन ने देखी कितनी थी, 1/2, प्लस 2 हेड की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, तो 1/2 प्लस 1/4 3/4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, एटलीस्ट वर्ड यहाँ पे है, मतलब अपने को मिनिमम देखना है, उससे ज़्यादा का भी देखना है। तो एटलीस्ट वन हेड मतलब एक हेड भी हो सकता है या 2 हेड भी हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 2 हेड पॉसिबल है। तो 1/2 प्लस 1/4 3/4 है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आ सकता है एट मोस्ट वन टेल। ठीक है, एक ही वर्ड है एटलीस्ट, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा एक टेल चाहिए अपने को। तो इसमें कौन कौन से इवेंट आ सकते हैं,
वन टेल तो आएगा ही या फिर जीरो टेल भी आ सकता है ना, वन या वन से कम। तो ये पॉसिबिलिटी कि जीरो टेल मतलब एक भी टेल नहीं आए, दोनों पे हेड आ जाए। तो वन टेल की अपने देखिए कितनी थी, 1/2। जीरो टेल मतलब बोथ हेड्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। तो इसको ऐड कर दो 3/4। ठीक है। तो इस टाइप के आपको कीवर्ड ध्यान रखना है, एटलीस्ट है कि एटमोस्ट है। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम। तो जनरली ये क्वेश्चन आएगा आपको 1 कॉइन, 2 कॉइन या मैक्सिमम 3 कॉइन्स का आ सकता है। 3 कॉइन्स में टोटल इवेंट कितने होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इवेंट्स पॉसिबल। ठीक है। अब इसका एक बार अपन सैंपल स्पेस बना के देखते हैं कैसे बनेगी 3 कॉइन्स की, है ना। उसका तरीका क्या, तरीका आप समझ लो, मेथड रैंडमली नहीं बनानी है। 3 कॉइन्स मान लो फर्स्ट कॉइन पे हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड कॉइन में फिर दो पॉसिबिलिटी, हेड आ सकते हैं टेल आ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एच एच या एच टी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर फर्स्ट पे टेल आया तो टी एच और टी टी। ठीक है। मतलब हर एक इवेंट के आगे फिर दो ब्रांच हो जाएगी। और तो थर्ड कॉइन जब होगा, दिस इज फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन टॉस हो गया, जब थर्ड कॉइन टॉस होगा तो टोटल मैंने बताया 8 इवेंट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, अब ये 4 इवेंट है, सेकंड कॉइन के बाद उनके भी दो दो इवेंट आगे और हो सकते हैं। तो ऐसे अब जनरेट होगा अपना सैंपल स्पेस 3 कॉइन के लिए, एच एच एच, है ना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पे हेड आ चुका है, अब थर्ड पे भी एच आ गया, हेड आ गया, तो एच 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 या फिर एच एच टी। तो फंडा समझ गए आप। ये जो अपने सेकंड कॉइन के बाद बना दिए इवेंट, उसके आगे एक बार एच ऐड कर दो, एक बार टी ऐड कर दो, तो एच टी एच और एच टी टी। ठीक है। टी एच आ चुका है, तो फिर थर्ड में एच आ सकता है हेड, या फिर थर्ड कॉइन में फिर टेल आ सकता है, टी एच एच टी एच टी, टी टी एच या टी टी टी। तो आप गिनिए थर्ड कॉइन के बाद कितने इवेंट बन गए अपने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये सैंपल स्पेस बन गई है। ठीक है। तो इस तरह से सैंपल स्पेस जनरेट करना है, रेंडमली नहीं करना, सिस्टमेटिकली। ठीक है। फर्स्ट में एच या टेल दो इवेंट थे, फिर हर एक इवेंट के बाद दो इवेंट और पॉसिबल है। तो सेकंड कॉइन के बाद 4 इवेंट बन गए, एच 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 टी टी एच टी टी। और थर्ड कॉइन के बाद फिर सेकंड कॉइन के इवेंट थे, उसके आगे फिर एक बार एच लगा दो, एक बार टी लगा दो, तो ये 8 इवेंट जनरेट हो गए। ठीक है। तो अब सैंपल स्पेस अपने को मिल गई है, इसके बेस पे आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। जैसे किसी ने पूछा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड, तो वन हेड का भी इवेंट देखो, जिसमें एक ही हेड आ रहा है, एक ही हो गया, 1 2 3। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड भी कितनी हो जाएगी, 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन टेल भी इतनी आएगी, आप अगर सैंपल स्पेस से देखें तो 3/8। ठीक है। अब पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड। अब या तो निकालने के लिए इसके सब काउंट करो, 1 हेड 2 हेड 3 हेड, या इसका मैं क्या कर सकता हूँ, ये इवेंट है तो इसका अपोजिट इवेंट ई डैश क्या हो जाएगा, नो हेड। ठीक है, जीरो हेड। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, एटलीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड, तो उसमें एक हेड आएगा, दो हेड या तीन हेड। इसका उल्टा इवेंट, अपोजिट इवेंट क्या हो गया, नो हेड। नो हेड मतलब कोई भी हेड नहीं है, तो वो भी एक इवेंट है जिसमें तीनों टेल हैं। ठीक है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड मीन्स ऑल थ्री टेल्स, दैट इज 1/8।
तो 7/8। तो ये देखिए मैंने अब इनडायरेक्टली निकाला ई डैश यूज करके, ठीक है। इवेंट अगर ये था एटलीस्ट 1 हेड, तो ई डैश क्या था, नो हेड और 0 हेड। 0 हेड मतलब तीनों ट्रेल वाला भी एक इवेंट है, तो 1 में से माइनस कर दिया मैंने, 1 - 1/8 दैट इज 7/8, ठीक है। 3 कॉइन्स में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 3 हेड, ठीक है। अब ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया। एट मोस्ट 3 हेड, मैक्सिमम 3 हेड, इसका मतलब क्या है, इसमें 0 हेड भी आ जाएगा, 1 हेड भी आ जाएगा, 2 हेड भी आ जाएगा और 3 हेड भी आ जाएंगे, ठीक है। ये एट मोस्ट का मतलब क्या था, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम 3 हेड आ सकते हैं, तो 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, ठीक है। मतलब सारे इवेंट इसमें आ गए, तो 8/8, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1। तो अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, ठीक है, यह ध्यान रखना। ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आ गई 1 मतलब श्योर इवेंट होगा ही होगा। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट की 1 होती है, so that is called a sure event, ठीक है। और अगर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, मतलब हो ही नहीं सकता वो, तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी पॉसिबिलिटी 0 है। इम्पॉसिबल इवेंट if probability is 0, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, तो इम्पॉसिबल इवेंट 0, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है, दैट इज श्योर इवेंट। जैसे अगर ये एग्जाम्पल था 3 कॉइन्स का, ठीक है। तो मैं अगर पूछूं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड्स, अब 3 ही कॉइन है तो मैक्सिमम 3 हेड ही आ सकते हैं, 4 हेड कहाँ से आ जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0। मतलब वो क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट। 3 कॉइन में 4 हेड आ ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक्सट्रीम इवेंट है ये, इम्पॉसिबल मतलब 0 और श्योर इवेंट मतलब 1, ठीक है। बाकी सब प्रोबेबिलिटी इनके बीच में रहती है, 0 और 1 के। तो ये तो हो गया, कॉइन्स वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके डाइस के ऊपर। डाइस में आपने देखा होगा सैंपल स्पेस क्या है, 6 नंबर आते हैं उसमें, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 इवेंट पॉसिबल है डाइस में, 1 2 3 4 5 6, है ना। आपने लूडो वगैरह खेला होगा, आजकल तो ऑनलाइन लूडो भी चल रहा है, तो उसमें आप वो देखो नंबर्स क्या आ सकते हैं, 1 to 6, ठीक है। जैसे आप लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी, स्नेक्स एंड लैडर्स, ठीक है। तो उसमें जो पासा फेंकते हो दैट इज कॉल्ड डाइस। तो उसमें 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट और 6 डॉट तक रहते हैं। सो सैंपल स्पेस इज 1 to 6, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है डाइस में, अगर 1 डाइस है, what is the probability of getting number 3, so that is not 3/6, it is 1/6। 3 में से 3 एक ही नंबर है, 3, that is 1 event, और total event possible is 6। probability of getting number 3 is 1/6। probability of getting number even नंबर अब कौन सा है इसमें, 2 4 एंड 6, 3 नंबर इवन है, तो 3/6 और 1/2। ऑड नंबर भी कौन सा है, 1 3 5, 3 ऑड नंबर है, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से हैं इसमें? 2, 3 एंड 5, 3 प्राइम नंबर है। 3/6 ये भी 1/2 हो गई, ठीक है। और क्या क्वेश्चन हो सकता है एक डाइस में? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो उसमें 1, 2, 3, 4 मतलब 4 नंबर आ जाएंगे, तो 4/6 और 2/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर मोर देन 4, तो मोर देन 4 कौन से नंबर है? 5, 6, 2 नंबर है, 2/6 और 1/3, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएंगे अगर एक डाइस है। अब मान लो आपने 2 डाइस थ्रो की, 2 डाइस, तो यहाँ पहले आप देखो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे। 6 × 6, क्योंकि पहली डाइस पे भी 6, सेकंड डाइस पे भी 6, तो टोटल इवेंट 6 × 6 36, तो 36 इवेंट यहाँ पॉसिबल है। अब इसका चाहे तो अपन एक सैम्पल स्पेस बना सकते हैं 2 डाइस की, ये 36 इवेंट है, तो 1, 1, इसका मतलब क्या है? पहले डाइस पे भी 1, सेकंड डाइस पे भी 1, 1, 2, 1, 3 है ना, 1, 4, 1, 5, 1, 6, मतलब पहले डाइस पे नंबर 1 आ गया, दूसरे पे 1 से लेके 6 तक आ सकता है। फिर क्या पहले डाइस पे 2 आ गया, 2, 1 से लेके 2, 6, 3, 1 से लेके 3, 6 तक है। आप समझ सकते हो कि बीच में कौन सा इवेंट आएंगे। 4, 1 से लेके 4, 6, 5, 1 से लेके 5, 6, तो ये 36 इवेंट इस तरह से बन गए अपने, ठीक है। पहले मैंने पहला वाला पूरे लिख दिए, बाकी वाले नहीं लिखे, वो आप समझ सकते हो। तो इस तरह के टोटल 36 इवेंट्स पॉसिबल है, किसमें? 2 डाइस के केस में, ठीक है। अब देखो 1, 3 और 3, 1 ये अलग अलग इवेंट है, एक ही इवेंट नहीं है। 1, 3 मतलब फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे 3, और 3, 1 मतलब फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 1। तो यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो ये इवेंट अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग ही काउंट होंगे, ठीक है। 1, 2 और 2, 1 भी अलग अलग है। अब 2 डाइस पे कैसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें कुछ अपन देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, ठीक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबल? डबल का मतलब क्या है? दोनों पे सेम नंबर आ जाए, 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड अप टू डबल, मतलब सेम नंबर है दोनों डाइस पे, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि डबल आएगा। तो अब कितने फेवरेबल इवेंट होगा ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपॉन टोटल इवेंट कितने? 36। तो 2 डाइस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबल इज 1/6, 6/36 और 1/6, ठीक है। अब अपन देखेंगे सम मतलब दोनों डाइस पे जो नंबर है उसका टोटल, लाइक सम इज 2, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट? S इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आप देखो सम 2 आएगा, मतलब दोनों डाइस पे अपने को क्या नंबर चाहिए? 1 और 1, तभी टोटल 2 आएगा। तो एक ही इवेंट फेवरेबल है पे 1 + 1 = 2, ठीक है। तो सम 2 कब आएगा? जब दोनों डाइस पे सेम नंबर आएगा 1, 1, एक ही इवेंट पॉसिबल है, तो 1/36,
ठीक है, समझा ना आपको? अपने को इवेंट देखना है, टोटल इवेंट 36 है, उसमें फेवरेबल इवेंट कौन सा? एक ही है जिसमें दोनों डाइस का टोटल मिला के 2 बन रहा है, कि दोनों पे 1 1 है तभी 2 होगा। तो 1/36 इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 3। तो 3 के लिए क्या इवेंट हो सकते हैं? 1 2 हो सकता है या 2 1 हो सकता है। तो 2 इवेंट पॉसिबल है यहाँ पे, है ना? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/36। ठीक है, तो आप देखो कि कौन सा इवेंट फेवरेबल है। 1 2 और 2 1 अलग अलग इवेंट है, तो 2 इवेंट है फेवरेबल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/36। अब आप देखो सम इज इक्वल टू 4। 4 कैसे बनेगा? पहले पे बना है, दूसरे पे 3 आए, या फिर दोनों पे 2 2 आ जाए, या 3 1। ठीक है, तो 3/36। तो आपको कुछ रिलेशन समझ आ रहा है? अभी जब 3 था, सम 3 था, तो प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 2/36। सम 4 है तो प्रोबेबिलिटी 3/36। तो सम अगर 5 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 डाइस में सम इज इक्वल टू 5, तो आई कैन राइट डायरेक्टली 4/36, है ना? आप इवेंट भी देख सकते हो, 1 4 और उसका उल्टा 4 1 2 3 3 2, 4 इवेंट। सम इज इक्वल टू 6, तो 5/36। सम इज इक्वल टू 7, 6/36। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। सम 6 की कितनी आई है? 5/36। ये फेवरेबल इवेंट कितने हैं? 5। 1 5 5 1 2 3 3 2, और सॉरी सम 6 की, हाँ, 1 5 5 1 2 4 4 2 एंड 3 3, तो 5 इवेंट है, तो 5/36। सम 7 के लिए 6 इवेंट पॉसिबल है, तो 6/36। तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, लेकिन आगे बढ़ेगी कि घटेगी वो देखना है। सम इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखो इसकी प्रोबेबिलिटी फिर कम हो जाएगी। 7/37 की कितनी थी? सम 7 की 6/36। अब वापस एक घटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सम 8 के लिए इवेंट्स कौन से हैं? 1 7 तो हो नहीं सकता, 7 नंबर है नहीं। 2 6 होगा, 3 5 4 4 5 3 और 6 2। ठीक है, तो कितने फेवरेबल इवेंट आए टोटल? 8 के लिए 1 2 3 4 5, तो वो वैसा भी घटनी शुरू हो गई, 5/36, है ना? अगेन इट इज डिक्रीजिंग नाउ। सम 9 के लिए 4/36 रह जाएगी, सम 10 के लिए 3/36 ही रह जाएगी। फिर 10 कैसे आएगा? 4 6 6 4 और 5 5, 3 ही इवेंट हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी वापस अब डिक्रीज हो रही है। सम 11 की क्या रह जाएगी? 2/36, है ना? क्योंकि 2 ही इवेंट फेवरेबल है, 5 6 और 6 5, जिसका टोटल 11 आएगा। और सम 12 के फिर घट के 1/36 रह जाएगी। ये 12 कैसे आएगा? जब दोनों पे 6 6 आएगा। ठीक है, तो अगेन वापस अब ये डिक्रीज हो रही प्रोबेबिलिटी, फिर वापस 1/36 का आ गई। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 2 डाइस में किसी इवेंट की थी? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज फॉर सम इज इक्वल टू 7, है ना? दैट प्रोबेबिलिटी वाज 6/36 और 1/6। तो ये ध्यान रखना, 2 डाइस में मैक्सिमम सम कितना आ सकता है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की सम क्या आ सकती है?
7 की, है ना, क्योंकि उसमें 6 इवेंट अपने फेवरेबल थे फॉर सम इज इक्वल टू 7। तो अपन ने 2 टाइप के इवेंट अभी डिस्कस किए, कॉइन्स और डाइस। हर टाइप का इवेंट जिस पे क्वेश्चन आते हैं, कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, हिंदी में क्या बोलते हैं, ताश के पत्ते, है ना। आपने भी खेला होगा कभी ना कभी लाइफ में, गर्मी की छुट्टियों में, लॉकडाउन में, है ना, ताश का गेम। तो पैक ऑफ, उस पर क्या बोलते हैं, पैक ऑफ कार्ड्स। कितने इसमें पत्ते होते हैं टोटल? टोटल कार्ड्स आर 52 कार्ड्स, ठीक है। एक ताश की गड्डी में या पैक ऑफ कार्ड्स में देखोगी 52 पत्ते या 52 कार्ड्स, ठीक है। अभी 52 कार्ड्स का भी आगे अपन देखें अगर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। आधे इसमें ब्लैक कलर के होते हैं और आधे रेड कलर के होते हैं। 26 ब्लैक कार्ड्स, है ना, और 26 रेड कार्ड्स। तो 2 टाइप के होते हैं, 2 कलर होते हैं उसमें, इसको बोलते हैं कलर्स, ब्लैक एंड रेड, काले पत्ते और लाल पत्ते। तो 26 ब्लैक हैं और 26 ही रेड हैं, टोटल 52। अब इनमें ब्लैक और रेड में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जैसे मैं 26 ब्लैक देखूं तो उसमें भी 13, इसको बोलते हैं स्पेड्स, काला पान बोलते हैं जो हिंदी में, और 13 क्लब्स। क्लब्स मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, चिड़िया, ठीक है। तो 13 स्पेड्स मिलेंगे आपको और 13 क्लब्स, है ना। तो इसको बोलते हैं सूट्स। तो ब्लैक में भी 2 सूट्स हैं, 13 स्पेड्स एंड 13 क्लब, है ना। स्पेड और क्लब बोलते हैं सूट्स। और 26 जो रेड कार्ड थे उसमें भी 2 सूट्स हो जाएंगे। कौन कौन से? डायमंड्स, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, ईंट। और 13 हार्ट्स, हार्ट शेप का रहता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल पान, ठीक है। तो ये 2 सूट्स और हो गए। तो ब्लैक में भी 2 सूट्स हैं और रेड में भी 2 सूट्स हैं, तो टोटल 4 सूट्स, ठीक है। 13 डायमंड्स एंड 13 हार्ट्स। तो 52 पत्ते में 2 कलर्स होते हैं और हर एक कलर में 2 सूट्स हैं, ठीक है। तो टोटल 4 सूट्स, है ना। उसमें एक कलर में 26 पत्ते होते हैं और हर एक सूट में 13 पत्ते होते हैं, तो 4 × 13 52, ठीक है। अब सूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। मैंने एक सूट है जैसे, है ना, हार्ट, ये रेड कलर है, इसमें 13 पत्ते हैं। फर्स्ट कार्ड क्या रहेगा इसमें, एस, एस मतलब इक्का। तो फर्स्ट कार्ड इज कॉल्ड एस। फिर जो नंबर कार्ड होते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, इन पे नंबर डाला रहता है 2 से लेके 10 तक। फिर आगे नंबर नहीं होता, फिर क्या होता है, जे मतलब जैक, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुलाम। क्यू क्वीन,
बेगम, के किंग बादशाह, गुलाम बेगम बादशाह, जैक क्वीन एंड किंग। ठीक है, तो इनमें नंबर नहीं है, इन पे क्या है, पिक्चर बनी रहती है या फेस बना रहता है उनका, उसको क्या बोलते हैं, पिक्चर और फेस कार्ड। ठीक है, तो हर एक सूट में जो 13 पत्ते हैं उनका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट कार्ड इज एस इक्का, फिर नंबर कार्ड है 2 से लेके 10 तक, फिर 3 फेस कार्ड या पिक्चर कार्ड्स हैं, जैक क्वीन एंड किंग। है ना, आप चाहो तो आपके घर में अगर ये होगा ताश की गड्डी पैक ऑफ कार्ड्स, तो यू कैन फिजिकली वेरीफाई कि एक सूट में ये 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड्स। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने एक रेंडमली निकाला, आई हैव ड्रॉन ए रेंडमली 1 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल बी ए किंग, वो बादशाह निकलेगा। ठीक है, तो हर एक सूट में एक किंग है, तो टोटल कितने किंग हो गए, 4, और टोटल कार्ड्स कितने, 52, तो 4/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, रेड किंग मतलब, अब रेड के 2 सूट्स हैं, डायमंड और हार्ट, दोनों में एक किंग है, तो 2/52। ठीक है, एक ही कार्ड निकाल रहा हूँ मैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देख रहा हूँ, किंग होगा तो 4/52, रेड किंग होगा तो 2/52, और किंग ऑफ हार्ट्स होगा, है ना, लाल पान का राजा या बादशाह, तो वो एक ही पत्ता है, किंग ऑफ हार्ट्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/52। ठीक है, तो अभी मैंने एक कार्ड निकाला है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई, किंग की 4/52, रेड किंग होगा 2/52, किंग ऑफ हार्ट एक ही पत्ता है तो 1/52। ठीक है, नाउ आई ड्रॉन 1 कार्ड रैंडमली, रैंडमली मतलब अनसर्टेन हो गया, मुझे मालूम नहीं मैं क्या निकाल रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज हार्ट और किंग और क्वीन। ठीक है, वो पता हार्ट्स का होगा या किंग होगा या क्वीन होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, हार्ट और किंग और क्वीन। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन वी हैव ड्रॉन 1 कार्ड रैंडमली फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो अब देखिए हार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी, हार्ट्स कितने टोटल, 13/52, और मतलब आपको ऐड करना है, ये ध्यान रखना, जहाँ वर्ड आपको और दिखे मतलब वो प्रोबेबिलिटी ऐड होगी। अब किंग कितने हैं टोटल, 4 किंग है, 4 किंग, लेकिन एक किंग ऑलरेडी इन 13 कार्ड्स में आ गया हार्ट में, ये ध्यान रखना, तो दोबारा काउंट नहीं होगा वो, एक किंग जो ऑलरेडी हार्ट्स का किंग है वो इन 13 कार्ड्स में काउंट हो चुका है वो, तो आपके पास कितने किंग बचे हैं, 3 ही बचे हैं, 4 नहीं बचे, क्योंकि किंग ऑफ हार्ट्स इज ऑलरेडी काउंटेड इन द सूट ऑफ हार्ट्स, तो प्लस में 3/52 करूँगा, ना कि 4/52। सिमिलरली क्वीन कितनी बची हैं, अब 3 ही बची हैं, हार्ट की क्वीन या क्वीन ऑफ हार्ट ऑलरेडी काउंट हो चुकी है 13 कार्ड्स हार्ट में, तो ये भी कितनी बची, 3 ही बची हैं, तो 3/52, तो 13 + 3 16 + 3 19। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज 19/52। इज इट क्लियर टू यू नाउ। एक गेम होता है कार्ड में फ्लैश, है ना, जनरली गैम्बलिंग में यूज होता है, उसमें 3 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक प्लेयर पे, है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं 3 पत्ती, पिक्चर भी बनी है इसके ऊपर एक अमिताभ बच्चन की।
3 पत्ती गेम फ्लैश, 3 ही कार्ड्स इसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। फिर उसमें देखते हैं कि किस प्लेयर के पास कितने कौन से कार्ड हैं, तो जिसके पास सबसे अच्छे कार्ड है वो जीत जाता है, ठीक है। तो सबसे अच्छे कार्ड कौन से होते हैं उसमें? 3 एसेस। किसी प्लेयर के पास तीनों इक्के आ जाए तो वो गेम जीत जाएगा, हमेशा जैकपॉट लग जाएगा उसका, ठीक है। तो मनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस गेम। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन इज 3 एसेस, बेस्ट विनिंग कॉम्बिनेशन। अब हिंदी बॉलीवुड पिक्चर्स में भी देखते होंगे कि हीरो जब खेलने बैठता है ये फ्लैश का गेम 3 पत्ती, तो एंड में हमेशा उसके पास 3 इक्के निकलते हैं, 3 एसेस, तो वो हमेशा जीत जाता है। अब मैथमेटिकली देखना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एसेस, ठीक है। एक प्लेयर को तीनों जो कार्ड मिले 52 में से 52 में से, उसको तीनों इक्के मिल गए, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी अपने को देखनी है वो कैसे आएगी। अपने फेवरेबल इवेंट क्या है? 3 एसेस, और टोटल एसेस कितने हैं? 4। तो 4 में से 3 एस सिलेक्ट करने हैं, मतलब यहाँ पे अब फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा? 4C3, ठीक है। सी मतलब कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन, जो मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है वो। तो 4C3 अपॉन टोटल कार्ड कितने हैं? 52, उसमें से 3 आपको मिले हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी 4C3 अपॉन 52C3, ठीक है। कि एक प्लेयर को तीनों इक्के मिल जाए, 3 एसेस इन ए गेम ऑफ फ्लैश, 4C3 अपॉन 52C3। आपको फॉर्मूला याद होगा एनसीआर का, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था क्या? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, है ना। तो वो फार्मूला यहाँ पे फिर यूज हो जाएगा, कॉम्बिनेशन और सिलेक्शन सी। तो 4C3 अपॉन 52C3। तो यूजिंग दिस फार्मूला probability of 3 aces will be 4C3 अपॉन 52C3, मतलब आगे कैलकुलेट करें तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 52 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 3 49 फैक्टोरियल, ठीक है। तो कुछ कैंसिल आउट भी हो जाएगा, जैसे 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे कट जाएगा, इसको आप पूरा कैलकुलेट करो, विल गेट द आंसर लाइक 1 अपॉन 5525। ये लास्ट में प्रोबेबिलिटी बचेगी 1 अपॉन 5525, ठीक है। अगर कैलकुलेट आप सही ढंग से करो तो ये आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 एसेस इज 1 अपॉन 5525, ठीक है। मतलब इतनी कम प्रोबेबिलिटी है 3 इक्के आने की। मतलब अगर कोई बंदा इतने टाइम्स गेम खेले 5 टाइम्स गेम, तब जाके एक बार उसके पास ही आ सकते हैं 3 इक्के, है ना। इसको मैं डेसिमल में लिखूँ तो 0.000180994, इतनी कम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हिंदी पिक्चर में क्या दिखाते हैं, हीरो के पास हमेशा 3 इक्के निकलते हैं। मैथमेटिकली इट इज वेरी रेयर, ठीक है, वेरी रेयर इवेंट है ये। प्रोबेबिलिटी इज सो लेस, सो मच लो प्रोबेबिलिटी, 1 अपॉन 5525 और 0.001809954, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी को, वो अपन देख रहे हैं।
एक जैसे क्वेश्चन हम बुक का ले लेते हैं, कार्ड्स के ऊपर ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है। Question number 3. One card is drawn at random from a pack of 52 cards. What is probably that card drawn is not a face card? Not a face card. ठीक है। तो इसका अपोजिट इवेंट क्या हो जाएगा? ई डैश फेस कार्ड। तो 1 में से माइनस कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। ठीक है। और फेस कार्ड मैंने बताया आपको कितने होते हैं, एक सूट में 3 होते हैं, तो 4 सूट में कितने हो जाएंगे? 4 × 3 12। तो 1 - 12/52। ठीक है। जिसका आप सॉल्व करें आगे तो कितना हो जाएगा? 40/52 और 10/13। ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कार्ड्स के ऊपर। पूरे क्वेश्चन बॉल्स के ऊपर भी आ सकते हैं। बॉल्स मीन्स कलर्ड बॉक्स। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बास्केट कंटेन्स 4 white, 5 red and 6 green बॉल। ठीक है। तो टोटल बॉल कितनी हो गई? 4 और 5 9 और 6 15 बॉल्स हैं। 3 कलर की हैं, 4 बॉल उसमें वाइट हैं 5 रेड हैं, 6 ग्रीन है। टोटल हो गई 15 बॉल्स। अब क्वेश्चन में आगे क्या है इसमें? अगेन आई विल राइट 4 वाइट बॉल्स हैं, 5 रेड एंड 6 ग्रीन। ठीक है। 3 balls are drawn at random from the bag। 3 balls are drawn at random। तो टोटल 15 में से 3 बॉल निकाली है। What is the probability that all of them are red? All 3 balls are red। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तीनों जो है रेड बॉल है, तो टोटल अपने पास रेड बॉल कितनी है? 5। तो फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएंगे? 5C3 है ना। 5 में से 3 रेड बॉल सेलेक्ट करनी है, तो 5C3 अपॉन टोटल इवेंट्स कितने हैं? टोटल बॉल्स कितनी है अपने पास? 15, उसमें से 3 बॉल निकालनी है, तो 15C3। ठीक है। 5C3 अपॉन 15C3, इसका वो कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग दैट फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट नाउ NCR वाला। So if you calculate correctly, the answer will be 2/91।
ठीक है, दिस इज द आंसर। तो मैंने अलग टाइप ऑफ इवेंट्स आपको बताया जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, डाइस के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर, कार्ड्स के ऊपर, या कलर्ड बॉल्स के ऊपर। ठीक है, फिर आगे कोई डेफिनेशन अपन डिस्कस करते हैं। सपोज आई विल अगेन टेक अप एन एग्जांपल ऑफ डाइस, 1 डाइस है ना। यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, व्हाट इज द गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवन और प्राइम नंबर। ठीक है, यदि एक नंबर देखना है इनमें से तो इवन होगा या प्राइम होगा। ठीक है, तो इवन नंबर कितने हैं हमने, 3 इवन नंबर है, 2 4 6, 3/6। प्राइम नंबर भी 3 है, 2 3 एंड 5 प्लस 3/6। लेकिन माइनस यहाँ पे होगा, कौन सा इवेंट माइनस होगा, जो कॉमन है, जो नंबर इवन भी है और प्राइम भी है ना। तो ऐसा एक नंबर कौन सा है, 2 इवन में काउंट हो रहा है और प्राइम में भी काउंट हो रहा है, तो 2 बार काउंट नहीं होगा, तो अपने को माइनस करना पड़ेगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो -1/6, तो 3 + 3 6 -1 5/6 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज 5/6 गेटिंग इवन और प्राइम नंबर। तो यहाँ मैंने एक्चुअली एक सेट थ्योरी का फॉर्मूला यूज़ किया है, जो अपने सेट थ्योरी में पढ़ा था। सेट थ्योरी का फॉर्मूला क्या था, पी ए यूनियन बी, सॉरी पी नहीं आएगा उसमें, एन आएगा, प्रोबेबिलिटी में पी आएगा। सेट थ्योरी का फॉर्मूला था आपका एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस जो कॉमन वाले एलिमेंट है इंटरसेक्शन। ठीक है, अब ये फार्मूला ही अप्लाई हुआ है प्रोबेबिलिटी में, लेकिन यहाँ पे एन की जगह आ गया पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी अब 2 इवेंट है, तो पी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन वही मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन इवेंट्स हैं। तो अगर कुछ कॉमन इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी माइनस हो जाएगी, जैसे अभी अपन ने इस एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, तो सेट थ्योरी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में अप्लाई हुआ, एन की जगह बस पी हो गया, ये ध्यान रखना। तो अगेन आई विल राइट दिस फॉर्मूला जो अपन यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। इसको और इजी लैंग्वेज में कर सकते हैं, यूनियन मतलब और, पी ए और बी, पी ए प्लस पी बी, एंड इंटरसेक्शन को क्या लिखेंगे, एंड, ए एंड बी मतलब कॉमन इवेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी यूज होता है। और मान लो अगर डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी इज 0, तो फिर पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, एक सा एग्जांपल क्या हो सकता है, ए मतलब मान लो ऑड नंबर एंड बी इवेंट इज इवन नंबर इन यू कैन से डाइस। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट होगा क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या हो गया,
0 हो गया, क्योंकि नंबर या तो ऑड होगा इवन होगा, इसमें कॉमन तो कुछ हो नहीं सकता, ऐसा नंबर नहीं हो सकता जो बोथ इवन और ऑड हो। तो डिसजॉइंट इवेंट्स के केस में क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी। अब इसका एक और एग्जांपल अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही जो फॉर्मूला ये मैंने बताई यूनियन इंटरसेक्शन वाला, इसमें टोकन्स आर मिक्स फ्रॉम नंबर 1 to 50, ये बुक का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, है ना। टोकन्स नंबर है 1 से लेके 50 तक, मतलब टोटल 50 टोकन है अपने पास। दे आर मिक्सड अप एंड देन ए टोकन इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टोकन ड्रॉन हैज ए नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7? मल्टीपल ऑफ 3 और 7, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, जो एक टोकन अपन ने निकाला है इसमें से रैंडमली, वो 3 का मल्टीपल है या 7 का मल्टीपल है। रेंज क्या है 1 से लेके 50 तक। तो 3 का मल्टीपल मतलब क्या हो सकता है, 3 6 9 12 अप टू क्या जाएगा 48, ठीक है। तो ये टोटल नंबर कितने हो जाएंगे जो 3 के मल्टीपल है, 16, ठीक है। 1 से लेके 50 तक कितने मल्टीपल है, 16। 7 के मल्टीपल कौन से होंगे, 7 14 21 एंड अप टू 49। तो 7 के मल्टीपल कौन से हो गए, कितने हो गए 7, ठीक है। अब देखना है कुछ कॉमन एलिमेंट्स तो नहीं है जो 3 का मल्टीपल भी हो और 7 के मल्टीपल भी हैं, तो ऐसे भी हो सकते हैं। ये कौन से नंबर होंगे, 3 मल्टीपल इंटरसेक्शन 7 मल्टीपल, मतलब जो दोनों के मल्टीपल है, मतलब जो 21 के मल्टीपल है। 21 3 का भी मल्टीपल भी है, 7 का भी है, ठीक है। उसी प्रकार 21 इंटू 2 42, ठीक है, तो वो भी 3 का मल्टीपल भी है और 7 का भी है। तो इस रेंज में दो मल्टीपल अपने को मिल गए जो 21 के हैं। 21 को लिया मैंने क्योंकि एलसीएम है 3 और 7 का, है ना। तो 21 और 42 दो नंबर ऐसे मिल गए इस रेंज में जो 3 के मल्टीपल भी हैं और 7 के मल्टीपल भी हैं, मतलब वो दोनों में काउंट हो रहा है, मतलब वो कॉमन एलिमेंट है, इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब अपन कोई फॉर्मूला यूज करते हैं ए यूनियन वाला बी वाला। तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ए इवेंट यहाँ पे क्या था, मल्टीपल ऑफ 3 है, और बी इवेंट क्या था, 7 का मल्टीपल है। तो फॉर्मूले में डाल दो। तो 3 के मल्टीपल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल इवेंट कितने थे फेवरेबल, 16/50 प्लस बी इवेंट वाला जो नंबर 7 का मल्टीपल है, वैसे भी 7 इवेंट थे, तो 7 में 50 माइनस कॉमन इवेंट जो मैंने देखा दो नंबर जो 21 और 42, है ना, जो 3 के भी मल्टीपल में 7 के भी हैं इस रेंज में, तो -2/50। तो ये अपनी प्रोबेबिलिटी आएगी ए यूनियन बी की। तो 16 और 7 23 माइनस 2 21/50, ठीक है। तो ये आंसर हो गया डी ऑप्शन। तो मैंने अभी आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी इनटू प्रोबेबिलिटी। फिर एक टाइप का इवेंट्स होते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना, ये भी जानना जरूरी है इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं। if occurrence of A does not affect
ऑकरेंस ऑफ इवेंट बी। ठीक है, ए और बी दो इवेंट है, अगर ए ऑकर हो गया मतलब ए की ऑकरेंस बी को अफेक्ट नहीं कर रही है ना, बी दूसरा इवेंट है, देन वी से दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्वतंत्र इवेंट्स हैं वो, आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं है, सो दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी। इफ ऑकरेंस ऑफ ए डज नॉट अफेक्ट द ऑकरेंस ऑफ बी, तो उस केस में क्या होगा, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, the probability of A and B is simply the product of PA into PB। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला जो यूज होगा, PA into PB, दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूँ आपको, टॉस ऑफ 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट कॉइन में क्या है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेकंड कॉइन में क्या है, हेड आया पहले में तो दूसरे में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड हेड, 2 हेड्स, बोथ हेड्स। ठीक है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है कि फर्स्ट कॉइन पे क्या आ रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा सेकंड कॉइन पे, फर्स्ट पे हेड या टेल आ सकता है, वैसे सेकंड पे हेड या टेल आ सकता है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो फर्स्ट कॉइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, सेकंड पे भी प्रोबेबिलिटी कितनी हेड की, 1/2, तो दोनों अब मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दोनों पे हेड आएगा तो 1/2 इंटू 1/2, 1/4। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया इंडिपेंडेंट इवेंट का, और एक क्वेश्चन लेते हैं जो आ सकता है कैंपस में, आता रहता है। ठीक है, इन ए फैमिली देयर आर 3 children, what is the probability that at least one girl is there? 3 में से कम एक जो है वो गर्ल होगी, 3 बच्चे हैं फैमिली में, एक के बाद एक, मतलब जुड़वा नहीं है, ट्विंस नहीं है, तीनों के अलग अलग एज है तो 3 बच्चे हैं, उनमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि एटलीस्ट 1 गर्ल इज देयर। ठीक है, अब देखो बच्चा जब पैदा होता है तो वो या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ हाफ है, या तो बॉय होगा या गर्ल होगा। अब पहला बच्चा हो गया, उसका सेकंड बच्चा जब होगा बाद में, तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, वो भी बॉय या गर्ल हो सकती है। पहला बच्चा क्या जेंडर क्या था, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सेकंड चाइल्ड के जेंडर पे। उसी प्रकार जब थर्ड चाइल्ड पैदा होगा तो वो भी एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहले 2 बच्चे का जेंडर क्या था उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा थर्ड चाइल्ड के जेंडर पे, है ना, तो ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है अपने को, एटलीस्ट 1 गर्ल। तो इवेंट आपका क्या है, एटलीस्ट 1 गर्ल, तो इसका ई डैश क्या होगा, अब इसको अपन इनडायरेक्टली निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स, नो गर्ल, तीनों मतलब बॉयज हैं, एक भी गर्ल नहीं है, तो इसका ई डैश है, अपोजिट इवेंट है। ठीक है, नो गर्ल मीन्स ऑल 3 बॉयज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना ज़्यादा ईजी है, पी ई डैश, मतलब फर्स्ट भी बॉय, सेकंड भी बॉय, थर्ड भी बॉय, बी बी बी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, मैंने आपको जैसे बताया, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 1/8। ठीक है, फर्स्ट बॉय होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, क्योंकि या तो बॉय होगा या गर्ल होगी, सेकंड की भी 1/2, थर्ड की भी 1/2, तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है।
तो तीनों बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, दैट इज 1/8। लेकिन किसकी ये प्रोबेबिलिटी है, ई डैश की है, नो गर्ल। अपने को चाहिए किसकी, एटलीस्ट वन गर्ल की, है ना, अपने इवेंट के एटलीस्ट वन गर्ल। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको 1/8 को माइनस कर दूंगा 1 में से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1 माइनस पी डैश, है ना, इनडायरेक्टली अपन ने सॉल्व कर दिया। दैट मीन्स 1 माइनस 1/8 इक्वल टू 7/8। तो ये अपना आंसर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन गर्ल अमंग द 3 चिल्ड्रन। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में अपन इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आपने देखा मैंने कैसे ई डैश यूज किया है, इनडायरेक्टली सॉल्व किया है। So now I hope the theory is clear to you and what type of questions you can expect in probability। ठीक है, तो इसमें आप दो चीज़ ध्यान रखना, पहले तो सैंपल स्पेस आपको क्लियर होना चाहिए कि टोटल इवेंट्स कितने हो सकते हैं, फिर आपके फेवरेबल इवेंट्स क्या हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, देन यू कैन अप्लाई द फार्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। तो यू कैन सॉल्व फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक और फ्रॉम द ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, any doubts we can discuss later on the doubt classes. So keep practicing and thanks for listening and watching this lecture.